मैं राजवीर सिंह शोरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मोरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ BSc पार्ट सेकेंड। कल के वीडियो लेक्चर में अपन कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बनाने की विधियाँ और कुछ एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप रिएक्शंस जो हैं वो डिस्कस की थी। आज अपन इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे। इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ कीटोन और एल्डिहाइड की आगे करेंगे। तो कीटोन्स की कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे कीटोन की रिएक्शन यदि नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। मान लो अपन ने एसीटोन लिया, एसीटोन की रिएक्शन जो है नाइट्रस अम्ल के साथ कराई अपन ने HNO2 के साथ, तो इससे प्रोडक्ट जो है वो H2O निकल गया और ये प्रोडक्ट CH3CO CH डबल बॉन्ड NOH यानी ऑक्सीम टाइप प्रोडक्ट जो है वो बना। दूसरा, एसीटोन की रिएक्शन यदि सोडामाइड से कराएं अपन इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये एक सोडियम साल्ट टाइप जो है एसीटोन का वो बनता है, अमोनियम आयन निकल जाता है। इसी प्रकार यदि एसीटोन की रिएक्शन अपन क्लोरोफॉर्म के साथ कराएं तो प्रोडक्ट जो है वो क्लोरेटोन बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसी की कीटोन्स की वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो जैसा कि अपन जानते हैं एल्डिहाइड का आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी एल्डिहाइड का सामान्यतः अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो बनते हैं, जबकि कीटोन का आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता है। एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह में कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है जिसका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है, परंतु कीटोन में ऑक्सीकरण के लिए कार्बन कार्बन बंध का विदलन करना पड़ता है, यानी क्लीवेज करना पड़ता है कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड का। एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण के दौरान हाइड्रोजन परमाणु का निकास जो है एब्स्ट्रैक्शन होता है, जबकि कीटोन में एल्किल समूह का निकास आसानी से नहीं होता है। तो अपन कीटोन का ऑक्सीकरण को अगर डिस्कस करें तो कीटोन का ऑक्सीडेशन सामान्य जो ऑक्सीकारक होते हैं उनसे तो होता नहीं है आसानी से, लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर एसिडिफाइड पोटेशियम परमंगनेट या डाइक्रोमेट या नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीकृत कराएं तो कम कार्बन वाले अम्ल्स का मिश्रण जो है वो प्राप्त होता है। जैसे अपन ने इस रिएक्शन के अंदर देखें RCH2CO CH2R, इसका अगर डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, अम्लीय डाइक्रोमेट की उपस्थिति में और कुछ टेम्परेचर की उपस्थिति में करें तो प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि बेंजोफिनोन लिया अपन ने C6H5COCH3 तो बेंजोइक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड जो वो प्राप्त होता है। एसीटोन लें तो 1 मोल एसिटिक एसिड का और 1 मोल फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन के रूप में, उत्पाद के रूप में अपने को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से साइक्लोहेक्सेनॉन का अगर पोटेशियम परमंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराएं तो एडिपिक एसिड जो है वो प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में अपन को ये देखना है कि कार्बन और CO बंध के बीच में यह जो बंध टूटता है उसको अपन पॉपअप के नियमानुसार जो है वो कर सकते हैं, यानी कीटोनिक समूह में उस तरफ का CCO बंध जुड़ा रहता है जिधर अल्फा हाइड्रोजन कम होते हैं। जैसे मान लो अपन ने 2-ब्यूटेनॉन लिया तो 2-ब्यूटेनॉन में कीटोनिक समूह जो है CO ग्रुप, उसके एक तरफ CH3 ग्रुप है और एक तरफ CH2CH3, तो बीच में से बॉन्ड टूट जाएगा, यानी 2 मोल एसिटिक एसिड के प्राप्त हो जाएंगे। कीटोनिक समूह के अंदर कार्बन और कार्बोनिल बंध उधर जुड़ा रहता है जहाँ कार्बन परमाणु कम हो। यदि CO के दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन एक समान हो तब किस प्रकार का विखंडन होगा, तो ये अपन CO समूह उधर चला जाएगा जिधर कार्बन परमाणु की संख्या या अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। जैसे अपन ने ये प्रोडक्ट लिया
1 2 3 4 5 6, तो 3 हेक्सेनॉन अगर लिया, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे अपन, तो प्रोडक्ट क्या आएगा इसमें, प्रोपेनोइक एसिड जो है वो 2 मोल प्रोपेनोइक एसिड के प्राप्त हो जाएंगे। इसी में अगर बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन कराएं अपन, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण में कीटोन का परबेंजोइक एसिड या पर-एसिटिक एसिड की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एस्टर में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कीटोन लिया अपन ने CH3COCH3, इसकी परबेंजोइक एसिड के साथ करवाई तो मेथिल एसीटेट जो प्रोडक्ट आ गया और बेंजोइक एसिड निकल गया। और सक्रिय कीटोन से अपन जैसे साइक्लोपेंटेनोन है, इसकी ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ऑक्सीकरण कराएंगे तो प्रोडक्ट जो है लैक्टोन बनता है। इसी प्रकार से यदि ऑक्सीडेशन अपन सेलेनियम डाइऑक्साइड की उपस्थिति या सेलेनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में कराएं तो ऑक्सीकरण में कीटो समूह का निकटवर्ती CH2 या CH3 समूह ऑक्सीकृत होकर के डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर बदल जाता है। जैसे अपन ने ये लिया 2 ब्यूटेनॉन, सेलेनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो डाइकार्बोनिल कंपाउंड जो है वो प्रोडक्ट बन गया। यानी एसीटोन लेंगे तो 2-ऑक्सो प्रोपेनल जो है प्रोडक्ट आ जाएगा। साइक्लोहेक्सेनॉन लिया तो साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेन डाइऑन जो है प्रोडक्ट वो प्राप्त हो गया। तो ये तो कुछ एक रिएक्शन क्या थी इसकी, कीटोन्स की थी। ऐसे ही एल्डिहाइड्स की अगर रिएक्शन देखें अपन तो एल्डिहाइड्स का आसानी से ऑक्सीकरण होता करके कार्बोक्सिलिक एसिड बदल जाते हैं। जैसे टोलेंस रिएजेंट है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, तो इसमें एल्डिहाइड की रिएक्शन Ag2O से करवाते हैं तो रजत दर्पण यानी सिल्वर आ जाता है प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही टोलिन का विक्रमक जो है यदि अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स हैं तो उसमें अनसैचुरेटेड एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मान लो क्रोटोनल्डिहाइड लिया अपन ने, यानी ब्यूट2ene1Al लिया, इसकी सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो क्रोटोनिक एसिड जो है वो प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से फेलिंग विलियन जो है, फेलिंग विलियन A कॉपर सल्फेट का जलीय क्षारीय विलयन होता है, तथा फेलिंग विलियन B अक्षारीय सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का विलयन होता है। तो मूल रूप से क्यूप्रिक ऑक्साइड से एल्डिहाइड को अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं। यहाँ क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप जो है वो प्राप्त होता है। RCHO प्लस क्यूप्रिक ऑक्साइड तो RCOH प्लस Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से बेंडिक सॉल्यूशन जो है, बेंडिक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम साइट्रेट का मिश्रण होता है। इसकी रिएक्शन यदि कराएं अपन RCHO प्लस CuO तो कार्बोक्सिलिक एसिड और क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है। मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं अपन तो एल्डिहाइड्स की रिएक्शन HgCl2 से करवाई अपन ने तो RCOH प्लस मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 2HCl प्रोडक्ट आ गया। इसी प्रकार से सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं अपन एसिटल्डिहाइड प्लस सेलेनियम डाइऑक्साइड तो फॉर्मल जो है कंपाउंड डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं वो भी इसमें प्राप्त होते हैं, जैसे ग्लाइऑक्सिल बन गया। और बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन भी अगर इसका करवाते हैं अपन RCHO और पर एसिड्स के रूप में तो 2 मोल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के प्राप्त होते हैं। डाइक्रोमेट में अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पर इसमें ये है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होंगे यानी रिएक्टेंट के अंदर और उत्पाद के अंदर वो बराबर होंगे। एल्डिहाइड है, इसका वायुमंडलीय टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन हो जाता है। फिर इसका अपन करवाते हैं रिडक्शन, मीरविन पोंडरोफ वर्ली रिडक्शन, यानी इसमें एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की उपस्थिति में आइसोप्रोपिल एल्कोहल का किसी कार्बोनिल यौगिक के साथ गर्म करते हैं तो कार्बोनिल यौगिक जो है एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है तथा साथ में कीटोन्स भी प्राप्त होते हैं। जैसे ये अपन ने लिया कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड प्लस आइसोप्रोपिल एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, तो प्रोडक्ट क्या आ गया CH डबल बॉन्ड OH, यानी एक तरह से CO समूह का रिडक्शन हो गया, CHOH ग्रुप आ गया और एसीटोन जो है वो निकल गया। ऐसे ही फॉर्मल्डिहाइड लिया अपन ने और इसका अपन आइसोप्रोपिल एल्कोहल से ऑक्सीडेशन कराएं तो मेथेनॉल बन गया प्लस एसीटोन निकल गया। तो इस प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड्स लिया अपन ने, ऑर्थोनाइट्रोबेंजिल्डिहाइड, इसका अपन ने रिडक्शन कराया तो ये ऑर्थोनाइट्रोबेंजिल एल्कोहल जो प्रोडक्ट प्राप्त हो गया।
थर्ड इसकी रिएक्शन जो है वो पिनाकोल रिडक्शन कर सकते हैं अपन। जब कीटोन को शुष्क बेंजीन विलयन में मैग्नीशियम अमलगम के साथ गर्म करते हैं तो संकर चक्रीय यौगिक बनता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन करने पर पिनाकोल का मतलब डायोल जो है वो प्राप्त होता है। जैसे 2 मोल एसीटोन के ले लिए मैग्नीशियम ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन के द्वारा शो किया गया, प्लस इसका जल अपघटन करवाएं अपन तो प्रोडक्ट आता है 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3 डायोल, यानी पिनाकोल जो है वो प्राप्त होता है। अब इस अभिक्रिया के अंदर कीटोन में 2 अणु काम में लेते हैं अपन। इस अभिक्रिया को डाइमराइज्ड अपचयन भी कहते हैं। नेक्स्ट इसका वुल्फ किस्नर रिडक्शन जो है वो कर सकते हैं। वुल्फ किस्नर रिडक्शन के अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसकी रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन जो हाइड्रोजन से करवाते हैं। पहले हाइड्रोजन बनता है और हाइड्रोजन बनने के बाद में लास्ट में CO ग्रुप जो है वो CH2 में बदल जाता है। कार्बोनिल समूह जो है CH2 में बदल जाता है। और इसी वुल्फ किस्नर रिडक्शन का अपन ह्वेंग मिलन रूपांतरण भी कर सकते हैं। इसमें प्रबल KOH काम में लेते हैं और ग्लाइकोल का उपयोग को काम में लेते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप NH2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो प्रोडक्ट तो वही बनता है सेम CH2। इसमें पहले हाइड्रोजन नहीं बनता, बस ये डायरेक्ट H2O निकल जाता है और ये निकलने के बाद ये 2 हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन वाली ये इस कार्बोनिल समूह के साथ जुड़ के CH2 बनाते हैं, नाइट्रोजन और जल निकल जाता है। इसी प्रकार से डाईएथिलीन ग्लाइकोल है, इसकी अपन अगर साइक्लोपेंटेनॉल लें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं तो CO ग्रुप जो है वो CH2 में बदल जाएगा, यानी साइक्लोपेंटेन प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O। इसी प्रकार से क्लीमनसन रिडक्शन के अंदर CO समूह को CH2 में बदलने के काम में लाते हैं। तो क्लीमनसन अपचाय क्या होता है? जिंक अमलगम और सांद्र HCl के मिश्रण को क्लीमनसन अपचाय कहा जाता है। तो किसी भी CO ग्रुप को CH2 में बदलना हो तो ये जिंक अमलगम और HCl और 4 हाइड्रोजन अपचाय के रूप में काम में लेते हैं। इसी प्रकार से यदि रिडक्शन रेड फॉस्फोरस और HI की उपस्थिति में करें कार्बोनिल कंपाउंड है तो ये CO ग्रुप जो है CH2 में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसके बाद हेलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन्स, यानी अम्ल और अक्षार की उपस्थिति में अल्डिहाइड कीटोन और हेलोजन से क्रिया करके अल्फा स्थिति पर हेलोजनीकरण होता है। हेलोजनीकरण में अल्फा हाइड्रोजन का हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और यह प्रक्रिया जो है अल्फा हाइड्रोजन के रहने तक जारी रहती है। यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का ये गुण जो है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीय प्रवृत्ति या कीटोन के इनोल बनाने की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है। जैसा अपन ने ये लिया CHCO और इसकी हेलोजन के साथ क्रिया कराई तो H निकल गया और X जुड़ गया इसके स्थान पर। ये रिएक्शन जो है एसिड कैटलाइज्ड भी हो सकती है और बेस कैटलाइज्ड, यानी अम्ल उत्प्रेरकीय अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसको अपन, और अक्षार उत्प्रेरकीय रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको। तो ये अपन ने कंपाउंड लिया कोई एल्डिहाइड या कीटोन में से और उसके ऊपर बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो बेस का जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा और तीव्र गति से बेस तो बन जाएगा और ये कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है और ये इसके द्वारा रेजोनेंस के द्वारा जो है C डबल बॉन्ड COH इनोल बन जाता है और इनोल के ऊपर हेलोजन की अगर HX की रिएक्शन कराएं तो हेलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन के साथ जुड़ करके इनोलाइज्ड कीटोन जो है वो प्राप्त होते हैं। तो कीटोन प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद पहले ऑक्सीनियम आयन देता है और कार्बन पर धनावेश के अक्षार यानी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है और कीटोन में अम्ल उत्प्रेरकीय हेलोजनीकरण से पहले अपन धीमी गति से यानी मध्यवर्ती बनता है और ये तेज़ी से हेलोजन से क्रिया कर लेता है, यानी HCl से ऐड करवाएंगे अपन। इसी प्रकार से बेस कैटलाइज्ड अगर रिएक्शन है तो उसमें कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर बेस का एडिशन करवाते हैं तो बेस क्या करता है, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है तो BH बन जाएगा प्लस इनोलेट आयन बनेगा। इनोलेट आयन जो है ये इसमें आपस में रेजोनेंस के द्वारा इनोल बनता है और इनोल में से अगर प्रोटॉन निकाल दें अपन तो इनोलेट आयन और फिर इस X2 या HX के साथ रिएक्शन कराएं अपन तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने
ये देखा कि आज अपन ने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की सारी रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। यानी एक तरह से ये यूनिट जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स और कीटोन की जो है कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो है अपन आगे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव वो वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आप इसके क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेना। एल्डिहाइड और कीटोन के पूरे क्वेश्चंस जो बनते हैं इसमें नेम रिएक्शन ज़्यादा हैं, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन है, कनिजेरो अभिक्रिया है, क्रॉस कनिजेरो अभिक्रिया, तो इम्पोर्टेंट क्लेजन अभिक्रिया है, तो ये मैनिक अभिक्रिया है। तो इस प्रकार की जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको अपन कंठस्थ याद कर लेना इनको।